सामाजिक हित में कार्य करने वाली सामाजिक संस्था छूले आसमां समय समय पर सामाजिक हित में कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने हेतु समय समय पर अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता फैलाने का भी प्रयास भी करती है। ऐसे ही नज़ारा हमें उस समय देखने को मिला जब ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को कम करने हेतु हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव व उसको कम करने के लिए जनता को उपाय भी बताए गए। आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण समाज के लिए एक विकराल समस्या बन चुकी है। इसके लिए अब समाज को प्रभावी कदम उठाने होंगे जिससे इस बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक प्रशांत केसरी ने कहा कि आज हम सभी का नैतिक दायित्व व कर्तव्य है कि अपने शहर को ध्वनि प्रदूषण से बचाने हेतु हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। आज समाज में एक साथ मिलकर इस समस्या के प्रति जागरूकता व गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम हमारी आगामी पीढ़ियों को भुगतने होंगे, जिसके लिए हमें आज से ही प्रभावी कदम उठाने होंगे। इस अवसर पर प्रशांत केसरी, अक्षय, हिमांशु, सौरभ, अवनीश, शिवा, शोभित, रवि, अत्रव, मयंक, यश, दीपक, वासु, ब्रजेश, विवेक, विजय, सचिन, मोहित, अमन व हरीश रहे। पहली बात तो हम लोग छूले आसमां एनजीओ से हैं और यहाँ पे सारे स्वयंसेवक हम लोग बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आप जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का इम्पैक्ट सीधे सीधे बच्चों पर, हम सब पर पड़ रहा है। जैसे कि अब हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक पे लोग पुलिस वाले उनको रोकते हैं, उसके बाद भी पीछे से लोग हूटर देते रहते हैं। पीतल बाज़ार पे जाएंगे तो लोग ठोका-पीटी करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। कई इंडस्ट्रियल एरिया है जो बड़े आतिशबाजी है, या फिर हमारे पास गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं मुरादाबाद के अंदर की समस्याएं बढ़ रही हैं और ध्वनि प्रदूषण भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका विरोध किया है और हमने ये सोचा है कि अगर हम लोग इसमें मिलजुल के इसको अगर चाहें और कंट्रोल करें तो हमारा मुरादाबाद के लिए जो एक न्यूज़ सही है गलत ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उस पर हमें कंट्रोल आता है और मुरादाबाद की छवि जो है वो सुधर कर आएगी और अच्छी तरीके से होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं और हमारा शहर एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई प्रयास करने पड़ेंगे। इसी के लिए हमारी छूले आसमां एनजीओ की तरफ से एक अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया और इसमें हमने चौराहे पे पीली कोटी से लेकर सभी लोगों को अवगत कराया कि धीरे धीरे इसके लिए आप आवाज़ उठाइए। कम से कम जैसे छोटे रास्ते के लिए भी जाते हैं लोग बाग तो क्या करते हैं, गाड़ी और वाहनों से ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को अपनी तरफ से विज्ञप्ति देने के लिए आए हैं, विज्ञापन, और इधर प्लस इधर अपना एसएसपी महोदय को भी दिया है। दैट्स इट। विज्ञापन में क्या मांगे हैं आपके? मांगे ये हैं कि जैसे पहली बात तो ये आप देखते हैं कि जैसे डीजे है 10 बजे तक एक अलाउ कर रखा है कि 10 बजे तक, उसके ज़्यादा होता है। दूसरी बात आतिशबाजी। तीसरा आपका नगर निगम के माध्यम से भी देखें तो बहुत कारखानों की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, उनमें कमी आना चाहिए। एक लिमिट टाइप डिसाइडेड होना चाहिए बहुत। और बाइकों पे हूटर्स होते हैं, आपने साइलेंसर्स देखे हैं कि कितने बड़े। अभी होने के बाद भी अवेयरनेस के बाद भी लोग पुलिस विभाग की तरफ से कई कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन फिर भी तो और ऑड एंड इवन वाले सिस्टम होने चाहिए सही मायनों में दिल्ली में, क्योंकि हमारा शहर इतना बड़ा क्षेत्रफल से नहीं है। यही सब चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रद्युमन कुमार छूले आसमां संस्था से हूँ। आज जो है हम एसएसपी सर और डीएम सर के ऑफिस आए हैं ज्ञापन देने के लिए। जो नॉइज़ पोल्यूशन में हमारा मुरादाबाद पहले दूसरे नंबर पे आया है वर्ल्ड में, बट हमने देखा है कि हमारे सिटी से ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटी है जैसे ग्रेटर नोएडा हुई, दिल्ली हुई, जहाँ प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा है और नॉइज़ पोल्यूशन तो एक ऐसा मानो कि बहुत ही ज़्यादा है। तब भी उन शहरों को छोड़ के हमारे मुरादाबाद को दूसरा स्थान दिया गया है। अगर ये चीज़ सही है तो कहाँ है, कैसे है, समाज में हमें दिख क्यों नहीं रही है कि नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है? और अगर सही नहीं है तो फिर इन लोगों ने, जो हमारे मुरादाबाद के पदाधिकारी हैं, इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया इसका? कोई पेपर में न्यूज़ क्यों नहीं दी अभी तक? तो हम इसी मुद्दे को लेके आज ज्ञापन दिया है सर को, एसएसपी सर को और डीएम सर को। आगे हम इस नॉइज़ पोल्यूशन इसमें के दूसरे नंबर पे देखो दोषी तो हम आम जनता को ही मानते हैं। हम लोग जो गलतियां करते हैं उसी के अगेंस्ट ही ये सब चीज़ आते हैं, रिजल्ट आते हैं। आप दोषी मान रहे तो आम जनता के आधार पे तो दूसरे नंबर पे लाया गया होगा। देखिए, आप सबको पता है कि हमारा शहर कितना पोल्यूटेड है या नहीं है। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है? हम बात कर पा रहे हैं इजीली, हमारी आवाज़ आपके फ़ोन तक जा पा रही है, तो ये क्या नॉइज़ पोल्यूशन है? दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे हम आपस में कैजुअली बात भी नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा पोल्यूटेड होंगे या हमारा मुरादाबाद ज़्यादा पोल्यूटेड होगा? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है, ये जो हमारे शहर को बदनाम किया गया है, पहले तो इसका खंडन हो।
जिस भी रिपोर्ट ने इस हमारे प्रदेश हमारे सिटी को बदनाम करा है वो इसके लिए माफ़ी मांगे, और हम अपनी NGO की तरफ से सहयोग करेंगे और भी अच्छा बनाएंगे। जो भी हमारा थोड़ा बहुत पॉल्यूशन है उसको हम सुधारेंगे, हम वर्क करेंगे समाज में रह करके। जिन्होंने रिपोर्ट दी आप उन्हें दोषी मानते हैं? जी बिल्कुल, दोषी तो है ही, बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिख रहा है। कार्रवाई की मांग की गई है उसी